Assalamu alaikum everyone. Can you hear me properly now? Yes. Okay, that is great. That is great. Now today we are going to start our session on our previous classes. Again, No, miss, आ रही है. okay, fine. Don't fight with each other. Let me clear and let me solve your problem. Okay, now Hunain, hope so you can hear me properly. So I am going to share a slide with you about GK. First of all, I would like to tell you we had completed introduction and one personality, that is Sir Syed Ahmad Khan, and already we got review on yesterday. So now today we are going to discuss new personality, that is Qaid-e-Azam, and I had given you assignment about Qaid-e-Azam, that you have to uh, draw mind map about Qaid-e-Azam. Got it? I hope you all have completed your task. So let me share a document with you about Qaid-e-Azam. Okay, students. Today we are going to discuss Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Yesterday we had discussed that Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was the founder of Pakistan. पाकिस्तान के फाउंडर हैं, फादर ऑफ पाकिस्तान भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान को बनाने वाले भी कौन है? कायद-ए-आजम मोहम्मद अली जीना है. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was born at Karachi on December 25th, 1876. Means Qaid-e-Azam पैदा हुए थे कराची में December 25th, 1876. साथ साथ आपको यहाँ पर मैं एक और बात बताती चलूं, कायद-ए-आजम अल्लामा इकबाल से 1 साल बड़े थे. कायद-ए-आजम was 1 year elder than अल्लामा इकबाल. तो ये कायद-ए-आजम अल्लामा इकबाल से 1 साल बड़े थे. कायद-ए-आजम was a lawyer, politician. By profession, कायद-ए-आजम कौन थे? एक लॉयर थे, that means वकील, और साथ साथ एक पॉलिटिशियन थे, that means सियासतदान. कायद-ए-आजम मोहम्मद अली जीना is the one of the best Pakistan's hero. देखिए, डेफिनेटली कायद-ए-आजम एक नेशनल हीरो तो है ही है, साथ साथ कायद-ए-आजम के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स भी थे जो कि कायद-ए-आजम को दूसरों से मुख्तलिफ भी करते थे. ऐसे ही कायद-ए-आजम को टाइटल नहीं दिया गया फादर ऑफ पाकिस्तान, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. क्यों उन्हें ये टाइटल दिया जाता है? क्योंकि कायद-ए-आजम ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग की है डे एंड नाइट. उन्होंने मनी के लिए वर्किंग नहीं की कि उन्हें सैलरी मिलेगी या दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे. उन्होंने ये सब किया है अपने मुसलमानों के लिए कि मुसलमान बेहद तकलीफ में हैं, इन सबको इन तकलीफों से आजादी दिलाई जाए, इसलिए कायद-ए-आजम ने डे एंड नाइट वर्किंग की है. He is the founder of Pakistan. Jinnah has served as the leader of all India Muslim League. कायद-ए-आजम जो थे वो लीडर भी थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के. और आप सब जानते हैं कि लीडर कौन होता है? लीडर वो शख्स होता है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है दूसरों को गाइड करने की. यस गॉट इट सबिका, आई हैव वॉच्ड. कैपेबिलिटी होती है दूसरों को शो और गाइड करने की, साथ साथ लोगों को सही चीज बताने की और सही से लीड करने की कि ये चीज सही है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, what to do and also give suggestion for the improvement. So ये सब चीजें कायद-ए-आजम में थी, तभी वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर बन गए थे. Jinnah rose to prominence in the
Indian National Congress initially expounding ideas of Hindu-Muslim unity and helping to shape the 1960 Lucknow Pact between the Muslim League and the Indian National Congress. Okay, यहाँ बात थोड़ी डिफरेंट तरीके से लिखी हुई, लेकिन मैं आपको इजी तरीके से समझाती हूँ। पहले एक कांग्रेस थी, एक पार्टी थी जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश सब एक साथ थे, सही है। कायदे आजम भी वहां पर थे, कायदे आजम वहां पर वर्क कर रहे थे। साथ साथ कायदे आजम ने सजेशन भी दिया था, वर्किंग भी की थी कि मुसलमान और हिंदुओं को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और इसी पर काम कर रहे थे। लेकिन जब कायदे आजम को हिंदुओं के इरादों के बारे में, इंटेंशंस के बारे में जैसे ही पता चला, तो फिर कायदे आजम ने ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कर दिया था, लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था। जब उन्होंने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया था, उसके बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने की बेसिक रीजन वो ही था कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों के बेनिफिट्स के लिए बनाई गई थी और तमाम मुसलमान थे, तो कायदे आजम ने वो ज्वाइन कर ली थी। यहाँ पर एक चीज का जिक्र है, लखनऊ पैक्ट, सही है। लखनऊ पैक्ट भी एक मुआहदा है जो कि 1916 में हुआ था कि तमाम बातें यहाँ पर सिर्फ बेसिकली जितने भी एक्ट हुए थे, जितनी भी लखनऊ पैक्ट भी एक तरह से एक्ट ही था जिसके अंदर इन लोगों ने क्या किया था कि तमाम जुल्मों के खिलाफ और अपने राइट्स के लिए इन लोगों ने मुख्तलिफ पैक्ट बनाए हुए थे और काम कर रहे थे। उनमें से एक ये लखनऊ पैक्ट भी है जो कि क्या हुआ था, किन दो कांग्रेस, किन दो पार्टी के दरमियान हुआ था, वो हुआ था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान हुआ था कि मुसलमानों को भी उनके राइट मिलने चाहिए और हर जगह मुसलमानों की भी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, मुसलमानों के सजेशन भी होने चाहिए और मुसलमानों को हर एक चीज की तो कुछ करना ही नहीं चाहते, सिर्फ धोखा देना चाहते हैं और हिंदू मुसलमानों के साथ मिलजुल कर और उनके फ्रेंड्स नहीं हैं, बल्कि वो तो पीठ पीछे मुसलमानों पर वार करते थे, बहुत ज्यादा नाइंसाफी करते थे मुसलमानों के साथ। फिर उसके बाद 1940 पर कायदे आजम ने एक एड्रेस दिया, ये एड्रेस मीन्स इजलास किया, क्योंकि कायदे आजम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बन चुके थे, सही है। प्रेसिडेंट बनने के बाद कायदे आजम ने 1940 में मुसलमानों के साथ एक एड्रेस किया। उस एड्रेस में कायदे आजम ने कहा that Muslims of the Indian subcontinent should have their own state. कायदे आजम ने ओपन वर्ड्स में मुसलमानों के साथ एड्रेस करते हुए कहा कि मुसलमानों को अपना एक अलग वतन लेना चाहिए। In that year, the Muslim League, led by Jinnah, passed the Lahore Resolution demanding a separate nation. तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों, एक लाहौर रेजोल्यूशन को कायदे आजम ने लेट किया और उसके अंदर उन्होंने ओपन वर्ड्स में कहा कि मुसलमानों को अपने अलग वतन की डिमांड करनी चाहिए। और उसके बाद ही proposed a 14-point constitutional reform plan to safeguard the political rights of Muslims. उसके बाद कायदे आजम और हिंदुओं के बीच में बहुत से
मुहाइजे होते गए, बहुत से एग्रीमेंट होते रहे कि अब आप ये मत करिएगा, आप वो मत करिएगा, ये सब होते रहे। लेकिन हिंदू हमेशा जो एग्रीमेंट साइन करते थे मुसलमानों के साथ, उस पर कभी भी अमल नहीं करते थे। और जब भी कोई हिंदू कोई एग्रीमेंट प्रिपेयर करता था कि हम मुसलमानों के साथ वो एग्रीमेंट करें, तो उस वक्त भी हिंदू सिर्फ अपने बेनिफिट सोचते थे कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा, हमें ये सब चीजें मिल जाए, हमें तमाम जॉब्स मिल जाए, हमें हर एक फैसिलिटी अवेलेबल हो। लेकिन वो लोग मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते थे। और एक रिपोर्ट भी पेश की थी उन्होंने, हिंदुओं ने, जिसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट, NEHRO, नेहरू रिपोर्ट। ये भी इन लोगों ने प्रेजेंट की थी, हिंदू ने, जिसको कायदे आजम ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसको कायदे आजम ने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, हम इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक इसमें कुछ बेनिफिट्स मुसलमानों के लिए नहीं राइट कर दिए जाएंगे। और वो बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं? 14 पॉइंट, जो कि कायदे आजम ने 14 पॉइंट प्रेजेंट किए थे कि मुसलमानों के पास ये राइट्स होने चाहिए कि अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हैं किसी भी चीज पर, तो मुसलमानों की भी ओपिनियन लिए जाएंगे कि ये करें क्या ना करें। मुसलमानों के बेनिफिट्स के बारे में भी सोचा जाएगा, ना कि सिर्फ हिंदुओं के बारे में। तो इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए कायदे आजम ने 14 पॉइंट्स को प्रेजेंट किया। ओके, इसी तरह हमें पता चला कि कायदे आजम एक सेफगार्ड भी थे। सेफगार्ड पता है ना आपको किसे कहते हैं? एक वो नुमाइंदा जो लोगों को बाहिफाजत रखता था। तो कायदे आजम ने एक रोल प्ले करा सेफगार्ड का, कि वो मुसलमानों को सियासी एतबार से प्रोटेक्ट कर सके। सही है। टुडे हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान। एज वी नो, every winter vacation on 25th December we celebrated his birthday. ओके, क्योंकि कायदे आजम एक अजीम पर्सनालिटी हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इसलिए हमेशा 25th ऑफ दिसंबर को हम कायदे आजम की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल डे, और पूरे कंट्री में उस दिन हॉलीडे होता है। ही इज नॉन एज बाबाए कौम। हम कायदे आजम को एक और नाम से भी जानते हैं, बाबाए कौम। कायदे आजम सेकंड नेम उनका क्या हो गया? कायदे आजम। तो टोटल हम मोहम्मद अली जिन्ना इनका ओरिजिनल नेम है, उसके बाद कायदे आजम और बाबाए कौम इनके टाइटल्स हैं, जिनकी इन दो टाइटल से भी हम कायदे आजम को जानते हैं। एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, Jinnah worked to establish the new nation's government and policies and to aid the millions of Muslim migrants who had immigrated for the new nation of India of Pakistan after independence. और यहाँ पर मैंने आपके लिए एक पॉइंट भी नोट डाउन किया है कि कायदे आजम ने बहुत ही ज्यादा वर्क किया था डे एंड नाइट फॉर द न्यू नेशंस गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के लिए। और आपको पता है कि हर जगह कुछ ना कुछ करने की, रहने की कुछ पॉलिसीज होती हैं। जैसे कि हमने जूम चैट रूम की पॉलिसीज क्रिएट की थी कि हर बच्चे अब जी कबीर, मैंने अभी आपको देखा, हम बात करते हैं कि हर बच्चा अपनी वीडियो को टर्न करेगा। अगर आप लोगों को, यस कबीर, आई विल टॉक टू यू, लेट मी कंप्लीट माय लेक्चर, कि हर बच्चा अपनी वीडियो टर्न करेगा। जब आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप रेज करोगे हैंड। तो इस तरह आपकी ये पॉलिसी सेट की गई थी, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से फुलफिल कर लो। तो इसी तरह एक न्यूली बॉर्न कंट्री के लिए भी कायदे आजम ने कुछ पॉलिसी सेट करनी थी।
कि ये होगा, एजुकेशन में ये होगा, इंडस्ट्रीज यूं होगी, लोग वहां रहेंगे, इस तरह रहेंगे, इस तरह। क्योंकि सेपरेशन के बाद मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स एक न्यूली बॉर्न नेशन की तरफ आ रहे थे रहने के लिए। ओके, पर्सनली सुपरवाइजिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिफ्यूजी कैंप, कायदे आजम ने रिफ्यूजी कैंप को पर्सनली सुपरवाइज किया था, उन पर मॉनिटरिंग की थी, उनकी तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व किया था पर्सनली। ओके, जिना डाइड एट द एज ऑफ 71 इन सितंबर 1948। कायदे आजम की डेथ कब हुई थी? 1948 में हुई थी। लुक एट द पिक्चर। This is the picture when Qaid with Liaquat Ali Khan and Nawab Mahmood at the Lahore session March 1940। लाहौर रेजोल्यूशन के वक्त जो कायदे आजम इनके साथ थे उस वक्त की पिक्चर है। यहाँ देखिएगा, लाहौर रेजोल्यूशन की मैंने बात की थी, जहां पर कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को लीड किया था और ओपन वर्ड्स में कहा था कि मुसलमानों को अपने अलग वतन की डिमांड करनी चाहिए, और उन्होंने मिलकर ब्रिटिश से डिमांड भी की थी कि मुसलमानों के लिए सेपरेट होमलैंड होना चाहिए। ओके, अब मैं आप सबसे बात करती हूँ क्योंकि कबीर हैंड रेज कर रहे हैं। लेट मी टॉक। आपका आज का लेक्चर यही फिनिश होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम न्यू पर्सनालिटी